साइकोलॉजी वैसे आप सभी ने देखा होगा, बड़ी बड़ी पुस्तकें आती हैं, परंतु अपन तो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी जो भूमिका है, जो आधार है, जो नींव है, वो अच्छी तरह से बन सके। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की स्पेलिंग में ही दिक्कत आ जाती है ना। कहाँ से शुरू होती है? पी से। और बोली कैसे जाती है? आवाज कैसी दे रही है? एस से। तो इन्हें पी से पंगा है, सीधी सी बात है, पी से पंगा है। तो साइकोलॉजी की पहली बात कर लेते हैं अपन। तो स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी आपको। साइकोलॉजी, मैं अगर सीधा कह दूं, ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है और हम जल्दबाजी में एक प्रश्न गलत करके आते हैं। मैं सीधा आपसे यही पहला ही प्रश्न पूछ लेता हूं, गुरुजी आते ही प्रश्न पूछने लग गए। क्योंकि साइकोलॉजी कह लो चाहिए, हमारी जो परीक्षा का पूर्व अनुभव है वो कह लो, वो ये कहता है कि अगर आप जीवन में गलतियां करते हो ना, वही गलतियां आपको आगे क्या देती हैं? लाभ प्रदान करती हैं। क्योंकि व्यक्ति कभी जिंदगी में दोबारा गलती और पूर्व गलती से सीखता है ना। इसका उदाहरण हम साइकोलॉजी के पहले प्रश्न से ही ले रहे हैं। जैसे आप कभी बरसात हो रही हो, निकले होंगे घर से बाहर, निकले हो ना, और खड्डे में गिरे भी होंगे। दूसरी बार से आप 4 या 5 साल बाद उस सड़क पे जाना और वो जगह आएगी ना, तो आपका माइंड पहले से ही कह देगा आपको क्या, कि यार वो जगह है ये। अर्थात आपने क्या की थी? गलती की थी। उस गलती से आपने क्या उठाया? लाभ उठाया। और वही मनोविज्ञान कहती है कि मनोविज्ञान अनुभवों का गत अनुभव उठाते हुए अपने व्यवहार में क्या कर लेंगे? परिवर्तन कर लेंगे। वही आपका क्या है? मनोविज्ञान है। अब ये प्रश्न मैंने कहा कि ये प्रश्न कैसे आया, सीधा पूछता है साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ये प्रश्न सुना होगा आपने, जिन्होंने पेपर दिया उनके सामने भी आया है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, फिर भी आप गलत बता दोगे। ग्रीक, लैटिन, यूनानी या अंग्रेजी? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और हम क्या करके आते हैं वहां? लैटिन कराते हैं, कोई ग्रीक लिख के आता है ना। परंतु ये बात ध्यान रखना, साइकोलॉजी शब्द तो किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो वो कौन सी बात है सर जहां ग्रीक का हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज एक सीधा सा फॉर्मूला ले लेना। इसके अंदर सिर्फ 2 ही शब्द जर्मन भाषा के हैं, बाकी आप लैटिन भाषा के याद रखने हैं। 2 शब्द आएंगे आगे, कौन कौन से हैं वो आगे बताएंगे हम। जर्मन भाषा के 2 ही शब्द आएंगे, बाकी अगर कुछ नहीं आ रहा है ना आपको, वो भाषा का प्रश्न पूछ भी ले, तो आपको उसका उत्तर क्या करना है? लैटिन भाषा करना है। परंतु हम यहां से लेके चलते हैं सबसे पहले कि साइकोलॉजी शब्द जिसका हिंदी रूपांतरण मनोविज्ञान है, ठीक है, ये अंग्रेजी का शब्द है। परंतु ये आया कहां से, किस प्रकार आया? तो ये सबसे पहले अपन इस शब्द को देख लेते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी धन लॉग्स। अब प्रश्न उलझना शुरू, साइकोलॉजी उलझनी शुरू। यहां से अगर आपको ये पूछे कि साइकी और लॉग्स दोनों शब्द कौन कौन सी भाषा के हैं, तो अब आपका उत्तर यहां से गोल मटोल होना शुरू। अब आप एक ध्यान रखेंगे, नहीं होगा भविष्य के बाद, ये सबसे पहले ध्यान रखना ये किस भाषा का है। साइकी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक का। और लॉग्स शब्द जो है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। परंतु इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कौन से देश में बोली जाती है? यूनान में। और यूनान में बोले जाने वाली क्या कहलाई? यूनानी। ये किस प्रकार हुई? जिस प्रकार उर्दू, उर्दू में क्या है? अरबी और फारसी दोनों बोली जाती हैं, परंतु संयुक्त रूप से हम उसका नाम क्या ले लेते हैं? उर्दू ही नाम लेते हैं ना। उसी तरह इसको यूनानी बोलते हैं। अब ऑप्शन में सर सारे ही दे दें तो सारे देगा, तो प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना। कैसे? अगर वो सीधा साइकी शब्द का पूछे कि किस भाषा का है, तो ग्रीक उत्तर देना है। अगर वो दोनों को जोड़ के पूछ ले कि दोनों किस के हैं, तो यहां लैटिन ऑप्शन दिया होगा, लैटिन कर देना। समझ में आई बात है? यहां तक कोई कंफ्यूज किसी को है तो पूछ सकता है। अब देखें भारत में इनको क्या बोलते हैं, ये तो दूसरी भाषा के शब्द हैं, अपने से तो बोले नहीं जाते, क्योंकि इनको बोलने के लिए तो मुंह को थोड़ा सा और तरह की शेप बनानी पड़ती है ना। जैसे राजस्थान में आके विदेशी लोग कैसे बोलते हैं, हमें टावड़ो लगा, इस तरह से बोलते हैं ना। उसी तरह से इनको भी उसी तरह से, परंतु हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो हमें तो फिर अंग्रेजी वाले शब्दों को ज्यादा जोर देना है। साइकी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में? हम तो भारतीय हैं, तो भारतीयों की बात करें फिर। साइकी को क्या बोलते हैं? तो देखिए, साइकी को बोलते हैं सोल, और लॉग्स को क्या बोलते हैं? स्टडी। सोल क्या होता है? अब ध्यान रखना, ये क्या होती है?
दोनों एक एक जैसे ही चल रहे हैं क्या? आत्मा और स्टडी का अर्थ क्या होता है बेटा? अध्ययन। तो अर्थ क्या हुआ आत्मा का? और ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया, सीधा पूछा कि साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसने यहां शाब्दिक शब्द दे दिया बस। और ऑप्शन में दिया था आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। और हमारे माइंड में एक तस्वीर बन जाती है कौन सी, कि यार व्यवहार का अध्ययन है, वर्तमान में चल रही है ना, तो हम टिक क्या करके आए? व्यवहार का अध्ययन। और बाहर आके कॉलर भी ऊंची करते हैं हम, ये तो मेरा सही है। एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो हमारे प्रश्न सही होते हैं, 100 में से कितने? 85। जब टेम्पो में बैठते हैं तब तक हो जाते हैं 80, बस स्टैंड तक पहुंचते हैं तो हो जाते हैं 70, और घर तक पहुंचते हैं तो 55, और फिर कहते हैं नहीं मिलाते यार। तो आंसर की यही है, जब बोल्ड की आएगी तब मिलाएंगे, और बोल्ड वाली में फिर हमारा नंबर ही नहीं आता। कारण क्या है? कॉन्फिडेंस। आत्मा का अध्ययन, ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा है। शाब्दिक अर्थ वो होता है कि इनके शब्दों में क्या अर्थ छुपा हुआ है। तो शब्दों में क्या छुपा है? आत्मा और अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। तो ये सिर्फ साइकोलॉजी शब्द की बात हुई है अभी तक। तो 4-5 प्रश्न हुए। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। किन शब्दों से मिलकर बना है? साइकी प्लस लॉग्स। साइकी को हिंदी में आत्मा, और लॉग्स अध्ययन, तो क्या बन गया? आत्मा का अध्ययन। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ये चलते हैं, ये किस भाषा से आया, इसका इतिहास क्या है। ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है, ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है, मुश्किल से 150 साल हुए हैं। कितने साल हुए हैं? अब 150 सालों में कितना इतिहास हो सकता है? यानी अगर बात करें जितने भी सब्जेक्ट बने हैं सबसे नवीन यही है। गणित बहुत सदियों से चली आ रही है, इतिहास तो बहुत पुराना है, पॉलिटिकल भी बहुत पुरानी है। परंतु अगर बात करें इसकी, तो ये तो भाई साहब मुश्किल से 1900 से जोड़ लो आप, और अब कौन सी चल रही है? 24 चल रहा है। 124 साल ये कर लो, 10 साल पिछले कर लो, 135 एक साल का इतिहास है बेचारी का। छोटा सा इतिहास है, परंतु उलझा बहुत रखा है ना। 5G वाला इतिहास है इसका। चलिए, किसका विषय किसके रूप में थी पहले, कहां से आई? ऐसा तो है नहीं किसी ने जन्म ले लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि हम किसी भी भाषा की बात करें तो भाषा भी कहीं ना कहीं से तो आई है। अगर हिंदी अगर बात करें तो कहां से आई? संस्कृत से आई। संस्कृत कौन सी से आई? वैदिक संस्कृत से आई, जो देवताओं द्वारा रचित हुई। उसी प्रकार साइकोलॉजी तो कहीं से आई होगी। तो साइकोलॉजी कहां से आई थी? है किससे आई? फिलोसफी से। थोड़ा बहुत तो नाम देखो मिलता है ना, ये देखो पी पी है ना, इसके भी वाई अंत में, इसके भी वाई अंत में, तो मास ही लगती है ना फिलोसफी। और फिलोसफी को बोलते हैं दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र जानते हो क्या होता है? फिर दर्शन शास्त्र में थी, दर्शन शास्त्र इसकी माँ है, तो फिर अलग कैसे हो गई? कुछ तो कारण रहा होगा। जैसे हम 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों में 2 भाई अलग कब होते हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना प्रॉब्लम होती है तभी अलग होते हैं। कोई ऐसे अलग होता है क्या? जब रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये आदमी अलग होता है। उसी प्रकार साइकोलॉजी भी किससे अलग होगी? फिर फिलोसफी से। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं अपन किसका भाग थी? दर्शन शास्त्र का। पहले हम दर्शन शास्त्र को जानेंगे। अब क्यों जानेंगे? क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो सारी साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी, और साइकोलॉजी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक दर्शन शास्त्र नहीं समझ लोगे। दर्शन शास्त्र क्या है? किसी ने पढ़ा है क्या? फिलोसफी किसी ने पढ़ी हो? पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी जी। ये पढ़ने वाला आदमी कहते हैं कि एकांत में रहता है। हकीकत है, फिलोसफी पढ़ने वाला आदमी एकांत प्रिय होता है। कितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं भाई, इसकी किताबें पढ़ते हैं। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ी सी बात, ताकि आपके भविष्य में कभी भी साइकोलॉजी का प्रश्न आए तो आप इन 3 ऑप्शनों को छोड़ देना, चौथा ऑप्शन आपको जो अच्छा लगे वो उत्तर कर देना, वो साइकोलॉजी का सही उत्तर होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले दर्शन शास्त्र जो विषय है वो कौन सा है? रहस्यमय विषय है। कौन सा विषय है? दूसरे की बात करूं तो किसकी बात करता है? कल्पना की बात करता है, अर्थात क्या हो गया? काल्पनिक है। नंबर 3 की बात करूं, धार्मिक है। नंबर 4 की बात करूं, अवैज्ञानिक है। एक एक शब्द को समझाऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, भविष्य में प्रश्न गलत नहीं होगा। ये दर्शन शास्त्र फिलोसफी
ऐसे विषय कैसे, रहस्यमय विषय कैसा है। अब आपको ये नहीं पता कि हमने इनको खूब पढ़ा है वैसे तो, दर्शन शास्त्र सामाजिक विज्ञान तो पढ़ी होगी ना बेटा। चलो मैं यहाँ सामाजिक विज्ञान ही लिख देता हूँ, 2 उदाहरणों से समझेंगे। ये सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं बताते जाना मेरे को। एक तो कला, भूगोल, और बताओ राजनीति, अर्थशास्त्र, और क्या रह गया, समाज शास्त्र। मान लो बहुत सारे विषय हैं, इन सब का समूह क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है ना। अब दर्शन शास्त्र भी क्या है, सामाजिक विज्ञान की तरह एक विषय है। इसके अंदर क्या है, पार्ट है, जैसे इतिहास है उसी तरह इसके अंदर है क्या क्या है, वास्तुशास्त्र। पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। जैसे ज्योतिष शास्त्र, उसी तरह एक मानसिक शास्त्र, बहुत सारे भाग हैं इसके। ये चीजें आपने सुनी जरूर है, और इनमें से लगभग जो नारी शक्ति बैठी है वो सबसे ज्यादा बिलीव भी करती है ना। ये किस पे है, वास्तुशास्त्र पे, ज्योतिष शास्त्र, इस पे तो बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं। 364 दिन खून पीती है, 1 दिन व्रत रखती है पति की लंबी उम्र के लिए। किसके आधार पे, ज्योतिष शास्त्र के आधार पे। कहते हैं कि 1 दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी हो जाती है, पिछला हिसाब पूरा हो जाता है ना। मैं नहीं कहता, कौन कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है। और आपने देखा भी होगा, हम जाते हैं हमारी नौकरी नहीं लग रही जी, 1 पॉइंट से रह गया जी, 2 पॉइंट से रह गया जी, फिर पंडित ऐसे करता है, हाथ दिखा, यार नौकरी का योग तो बन रहा है तेरे, पैसे बहुत हैं, रुक नहीं रहे हैं। अब सबको पता है पैसे किसी के पास नहीं रुकते हैं क्या, तुम बता दो। अगर पैसे रुकने लग जाएं तो फिर ढेर लग जाएगा, है ना। पति पत्नी है तो वो पहले से ज्योतिष शास्त्र वाला कहता है अच्छा पति पत्नी की बनती नहीं है, तेरा कहना नहीं मानता। अब कन्फर्म है भी पति कहना नहीं मानता तभी तो वो यहाँ आई है, अगर कहना मानता तो वो आती नहीं। ये सब क्या है, साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी के आधार पे ऐसे उत्तर मिलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र क्या हुई, रहस्य में हुई कि नहीं हुई, रहस्य देख के बता देते हैं। यहां से बंद मुट्ठी करते रहे 2 बच्चे होंगे, ले यहाँ लिखा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से करके देख, अगर वाई बन रहा है तो तेरे पास पैसे आते हैं, रुकते नहीं है। अगर यहाँ क्रॉस बन रहा है तो भैया पैसे बिल्कुल नहीं रुकते। अगर यहाँ पे तेरे पास क्या बन रहा है, एल बन रहा है, तो पैसों की भरमार हो जाएगी। इस तरह से बताते हैं ना, यहाँ से देख के बताते हैं। आप देखना अपने क्या क्या बनता है। यहाँ से देखो ना वाई बन रहा है ऐसे, तो जिनके पास ठीक ठाक से पैसे हैं, हाँ बीच में बनता है ना। तो ये सब क्या है, अरे चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये तो किसकी बात बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र की। तो ज्योतिष शास्त्र क्या हो गई, क्या हो गई, क्या ऐसा होता है तुम घर पे बैठे रहो, मेरे यहाँ एल बनने लग गया, मैं कहता मेरे तो एल बनता भी पैसे आएंगे, क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा। तो काल्पनिक है कि नहीं है, कल्पना में सपने दिखा देते हैं, तेरा पति तेरी मुट्ठी में। अरे हम तो रेलगाड़ी में सफर करने वाले विद्यार्थी हैं, बस में देखा होगा मन चाह पति पाए, मन चाह इसको बस में करें, ये करें वो करें, लिखा होता है ना। सब किसके विषय हैं, दर्शन शास्त्र के। और दर्शन शास्त्र में कौन सा पार्ट है, आगे बात समझ में, सब काल्पनिक है, सब क्या है, काल्पनिक है, धार्मिक विषय है। भगवान देगा भाई, हम 1 नंबर से कोई बात नहीं बेटा, भगवान अगले गेड़ा सुनो, अरे भगवान के सुनो, तेरे छोरो सुनाई को नहीं, बागड़ी समझ में आ जाएगी क्या, हिंदी चालन दूं, आ जाती है, चलो हिंदी में ठीक है। तो अरे तुम्हारा लड़का तो कहना मानता है नहीं, भगवान सुनेगा कहां से। अरे तुम सबसे पहले अपने लड़के को इस योग्य तो बनाओ। लड़का खड़ा होता है 8 बजे, जहां 5 बजे खड़ा होकर उसको पढ़ना चाहिए, 1 नंबर से क्या, कोई बात नहीं बेटा, अब की बार मैं तेरे लिए 11 सोमवार करूंगी, है ना, अब की बार बृहस्पतिवार का व्रत करूंगी। अरे तो सब विषय क्या है, धार्मिक है, इससे कभी सफलता नहीं मिलती। इसीलिए दर्शन शास्त्र किसका भाग है, ठीक है, अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मानते हैं क्या, ऐसा नहीं मानते, इसीलिए क्या है, अवैज्ञानिक है। ये भी देखा होगा, खूब देखा है, थोड़ा नहीं देखा सर, हमने खूब देखा है। ले बेटा दही खा के जा, मीठा दही खा ले, तेरा पेपर बढ़िया होगा। इसका विषय, घर से निकलते समय ये पैर आगे रखना चाहिए, है ना, बिल्ली निकल गई, छींक आ गई, खाली घड़ा मिल गया, ये सब क्या है, अशुभ। घर में टॉयलेट इस तरफ होनी चाहिए, किचन यहाँ होनी चाहिए, है ना, सोए तो बेड इस तरफ होना चाहिए। अरे तुम कैसे ही सो जाओ, तुम मेहनत करके तो देखो, सफलता अपने आप आएगी।
परंतु दर्शन शास्त्र का विषय क्या है? वास्तुशास्त्र। और ये सब चीजें क्या हैं? सब चीजें क्या हैं? और मिथ्या का अर्थ क्या होता है? झूठ। क्या है? झूठ। हाँ जी, बताऊंगा वो भी। क्योंकि ये सब क्या है? मिथ्या है, क्योंकि ये काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। अब इसी का भाग क्या है? मानसिक शास्त्र। और मानसिक शास्त्र किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का सबसे पुराना नाम क्या था? मानसिक शास्त्र। किसका भाग थी? दर्शन शास्त्र का। और मानसिक दर्शन के अंदर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का क्या किया जाता है? आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो आपके माइंड में चलेगा आपका व्यवहार आपके माइंड के हिसाब से काम करेगा। करता है कि नहीं करता? पहले तो ये बता दो। आपका माइंड कहता है मुझे यही क्लास लगानी है, मतलब यही लगानी है, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। रोक सकती है क्या? तो फिर मानसिक दर्शन। अब मानसिक दर्शन की क्या खास बात थी वो देखते हैं, और आपका भी अब यही उत्तर मिलेगा आपको। मानसिक शास्त्र। मानसिक शास्त्र जो विषय था वो किस पे चलता है? वो एक स्वतंत्र विषय है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। क्या है? स्वतंत्र। ये रियलिटी पे चलता है, अर्थात यथार्थ पे चलता है। और दूसरे की बात करें, वैज्ञानिक विषय है। अब एक आदमी सारे दिन झूठ बोलता है और एक आदमी सारे दिन सच बोलता है। दो भाई हैं, दोनों, एक झूठ बोलता है सारे दिन और एक सच बोलता है। तो बताओ कितने एक दिन तुम्हारी आपस में निभ जाएगी? नहीं निभेगी ना। क्या करेंगे? भैया तू तेरा रास्ता पकड़ ले, मैं मेरा रास्ता पकड़ लेता हूं, यही होगा। क्योंकि यथार्थ है था, रियलिटी है, काम कोई करता है, भुगता कोई है। अब ये जो मानसिक दर्शन थी ये हकीकत में इस पे चला करती थी। ये किसी की बात नहीं सुनती थी, भगवान पे विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, कोई रहस्य नहीं था, माइंड में था वही बाहर था। इसीलिए मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच में क्या उत्पन्न हो गए? और मतभेद का अर्थ होता है विचारों में क्या आ गई? अलग अलग हुई विचारधारा। इसीलिए मनोविज्ञान ने कहा तू तेरा घर बना, मैं मेरा बनाता हूं। तो आज समझ में आई एक लाइन जो किताबों में लिखी गई थी, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग थी और बाद में मनोविज्ञान अलग हो गई। कभी कारण जानने का प्रयास किया क्यों अलग हो गई? ये कारण था क्योंकि दोनों के विचारों में क्या थे? मतभेद थे। एक यथार्थ पे चलती है और एक किस पे चलती है? कल्पना पे चलती है। इसलिए कल्पना और यथार्थ का कोई मेल नहीं होता। आप सपने ही सपने देखते रहो तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यथार्थ में आना पड़ेगा। इसीलिए मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग थी, परंतु बाद में अलग हुए। अब अलग किसने की, किस प्रकार की, वो पढ़ेंगे। अब दर्शन शास्त्र क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि मनुष्य का जो मन होता है, जो चिंतन करने का मस्तिष्क होता है, उसे कहीं ना कहीं ठहराव चाहिए। क्या चाहिए? ठहराव। और वो ठहराव कभी भी पुस्तकों से नहीं आता। किससे आता है? आपकी जब आयु 40 साल के आसपास हो जाएगी तब आप क्या कहोगे? ले आधी जिंदगी तो जी लिए, अब भगवान का नाम लेंगे, यही कहोगे। ठहराव किस पे आया? भगवान के नाम पे। और भगवान से संबंधित विषय कौन सा है? दर्शन शास्त्र है। इसलिए दर्शन शास्त्र भी जरूरी है। फिलोसफर जो हैं उनके विचार भी जरूरी हैं मन को शांत रखने। हम तो बहुत सारे कोटेशन हमारे माइंड में चलती हैं, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये भी तो फिलोसफर ही है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था क्या? हाँ, तो वो चीजें क्या है ना, एक तार्किकता है उनमें, परंतु वो सब बातें क्या है? भगवान पे जाके खत्म हो जाती है। अंत में हमारे पास देखो, डॉक्टर नहीं मानते ना भगवान को, डॉक्टर नहीं मानते, अभी हम कह के गए हैं। परंतु जब ऑपरेशन हो जाता है और बचने की उम्मीद नहीं होती तो डॉक्टर क्या कहता है? अब तो दुआ ही काम करेगी, दवा काम है। तो दुआ किससे करें फिर? पड़ोसी से करें? भगवान से करनी पड़ेगी। और भगवान का मतलब ये नहीं है एक ब्रह्म तत्व है जिसका हमारा विश्वास टिका हुआ है उसको। ठीक है, समझ में आ गई दर्शन शास्त्र क्यों पढ़ी जाती है? ताकि मन क्या हो जाए? शांत हो जाए, चिंतन की क्रिया कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए, मन एक जगह स्थिर हो जाए। इसीलिए क्या पढ़ी जाती थी? दर्शन शास्त्र। मानसिक दर्शन याद हो गया। अब आपको यह प्रश्न पूछ सकता है कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से अलग क्यों हुई? बताओ। अब अरे इतनी बड़ी गाथा गा दी, अब तो बता दो। क्योंकि दोनों के विचारों में क्या था? मतभेद था। दर्शन शास्त्र किसका विषय है? काल्पनिक विषय है जो मिथ्या पे चलता है। और मानसिक दर्शन यानी मनोविज्ञान यथार्थ का विषय है। कन्फर्म हुआ? अब चलते हैं आगे।
अब मैं यहाँ से एक डायग्राम सा बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा ताकि आपको ये सन याद रह जाए। सबसे पहले क्या थी? दर्शन शास्त्र। उसके बाद में क्या बनी? मानसिक शास्त्र। मानसिक दर्शन शास्त्र कह दो, सही से मानसिक। और उसके बाद में क्या बनी बेटा? मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र का जो समय शुरू होता है वो लगभग 400 ईसा पूर्व से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 400 ईसा पूर्व। तो 400 साल तो ये हो गए सीधे। और ये मानसिक दर्शन शास्त्र कहां तक रही थी? 19वीं सदी तक रही थी। कहां तक रही थी? 19वीं। तो यानी 1900 ये और 400 वो, कितने साल पुराना इतिहास हो गया? 2300 साल पुराना इतिहास हो गया। अब मनोविज्ञान कब अलग हो गई? तो मनोविज्ञान 19वीं सदी में क्या हो गई? अलग हो गई, एक अलग विषय के रूप में पढ़ाई जाने लगी। याद रह जाएगा इतना तो। 1900 से लेके अब 2000 लग रहा है, 100 साल वो सीधे। और आगे 20वीं सदी में आई थी ना व्यवहार का विज्ञान वगैरह सारा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है इतना, किसका पुराना नाम मानसिक दर्शन शास्त्र था, मानसिक शास्त्र था। अब अरस्तु क्या थे? दर्शन शास्त्री थे। कौन थे? दर्शन शास्त्री थे, सबको पता है अरस्तु। किसका शिष्य था अरस्तु? शाबाश। किसका था? और प्लेटो? सुकरात का था। ये क्या थे उस समय? दर्शन शास्त्री थे, बड़े विद्वान थे उस समय। आपको यह प्रश्न आपकी दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से पूछ लेता है कि अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान की शुरुआत की, ये कन्फर्म है। इसीलिए मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहते हैं? आदि जनक। आदि का अर्थ होता है बेटा प्रारंभ करने वाला। आदि जनक कौन है? अरस्तु है। ध्यान रखना, दो प्रश्न बनते हैं, एक तो सीधा पूछता है मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है, तो कौन है? अरस्तु है। एक पूछ लेगा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा, विलियम वुंट है। कौन है? तो दो प्रश्न हो गए ना, आदि जनक और वर्तमान कह दो, आधुनिक कह दो, याद रह जाएगा। अब इस आदमी ने, अरस्तु ने, उस समय जब ये मानसिक दर्शन का भाग थी, सॉरी दर्शन शास्त्र का भाग थी मानसिक दर्शन, उसे क्या नाम दिया था? यह प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि अरस्तु ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या नाम दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इनको नाम दिया था ज्ञान मीमांसा। क्या नाम दिया था? ज्ञान मीमांसा नाम दिया था। इतना तो याद रह जाएगा। अगर चलो ये तो थोड़ा डीपली प्रश्न है, आपके नहीं आता, नेट वगैरह में पूछ लेता है। अरस्तु, अरस्तु ही था क्या? अरस्तु का ओरिजिनल नाम क्या था? जैसे हम आसपास में देखते हैं ना, हमारी क्षेत्रीय बोल भाषा है ना, जो उस वजह से क्या होता है, हम नामों को बदल देते हैं। बदला है क्या? आपने देखा है कभी? बदला नहीं देखा? हमारी बोलचाल में हम अक्षरों को बदल देते हैं। कैसे? गांव से कौन कौन बिलोंग करता है? नरमा। नरमा तो जानते हो, कपास। कपास की जो लकड़ियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? अरे गांव में क्या बोलते हैं? बंसटी बोलते हैं उसे। बोलते हैं ना बंसटी, जो नरमे की लकड़ियां होती हैं। क्या वो बंसटी है शब्द? कभी सर्च लगा के देखना नहीं है, हम तो राजस्थानी है, हम तो बदल देते हैं देश का देश। ये तो शब्द था। ओरिजिनल शब्द होता है बरन स्टिक। क्या होता है? बरन स्टिक। परंतु हम तो खा के बीच वाला सारा सीधा बंसटी बंसटी करने लगे। उसी तरह इसका नाम तो था ओरिस्टोटिल। क्या नाम था? ओरिस्टोटिल नाम था इसका। परंतु हमने इसको बदलते बदलते, नाम बड़ा होता है तो हम शॉर्ट कर देते हैं। किसी का नाम राजकुमार है तो हम उसे राजू कह देते हैं, हैं? वही राजू कॉलेज में जाके राज बन जाता है और वही घर पे राजिया बन जाता है। समझ में आई ना? उसी तरह इसका ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिस्टोटिल था। समझ में आई थी? चलिएगा, ज्ञान मीमांसा। तो सर्वप्रथम नई स्लाइड से देखते हैं कि चलो मान लिया सर अरस्तु ने ज्ञान मीमांसा कहा, तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान किसने कहा था इसको? मानसिक दर्शन को सर्वप्रथम मनोविज्ञान कहने वाले विद्वान कौन है? ये लो, किसने कहा? किसी ने तो नाम दिया ही होगा, किसी के से तो मुख से निकला ही होगा। हाँ सही है, 1590। कौन सा सन है बेटा? 1590 में एक विद्वान आए जिनका नाम था रुडोल्फ गायकले कह दो, गोयकले कह दो, कुछ भी कह दो, इनको कह दो। इनकी एक पुस्तक आती है साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक है?
और साइकोलॉजिया में इन्होंने सर्वप्रथम, आप लिखो मत सही, आपको बेस्ट तरीके से लिखवाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले समझना है। आज तो समझने वाली क्लास है, लिखवाने वाली क्लास कल करवा देंगे। 1590 में रुडोल्फ गाइकले ने इसे सर्वप्रथम, साइकोलॉजिया पुस्तक थी उसमें मनोविज्ञान का, क्या कहा था, मनोविज्ञान का। तो जन्मदाता मनोविज्ञान शब्द का कौन हो गया, रुडोल्फ है गाइकले। याद कैसे रखेंगे गुरुजी इसको, अरे तुम कौन से प्रदेश में रह रहे हो, अरे तुम कौन से प्रदेश में हो, राजस्थान, और राजस्थान का कौन सा प्रदेश है, मरुई तो है, मैं से मनोविज्ञान और रू से हालियो। अरे हमें याद करना होना चाहिए, सब याद होगा, कहीं आवश्यकता ही नहीं है घबराने की। तो ये बात याद हुई कि नहीं हुई। अब ये या तो याद होगी गुरुजी हमारे, परंतु हमें तो मनोविज्ञान की और बातें बताओ। अब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कब किया गया, 1870 में। किसने किया भाई, किसने किया, अब मैं बता के गया हूं कारण आपको। दोनों में क्या नहीं हुए थे, मतभेद हुए, दोनों की आपस में क्या नहीं हुई, आपस में जमी नहीं गुरुजी, क्या नहीं हुई, बात जमी नहीं। जमी नहीं से विलियम जेम्स, कौन थे, विलियम है, ये देखो जे और मैं आ गया ना, जमी नहीं तो दोनों क्या हो गए, अलग। पर अलग करेगा कोई पंचायतिया तो आएगा, वो पंचायतिया कौन था, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स की एक परिभाषा यहां बिठा लीजिएगा, वो ये कहता है कि सृष्टि की ऐसी, ब्रह्मांड की और पृथ्वी की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां साइकोलॉजी नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी। आप कहीं चले जाओ, कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा लेना और कह देना कि गुरुजी यहां साइकोलॉजी बताओ कहां है, वहां साइकोलॉजी निकल के आएगी। आपने बस स्टैंड में देखा होगा, बसों में बैठते हो ना, और वहां एक आदमी चढ़ता है क्या आपके यहाँ, मेरे तो वहां तो चढ़ते हैं हमारे, ऐसे आकर ऐसे चेन वगैरह सी होती है उसके पास, या वो कोई नमकीन बेचता होता है, फिर ऐसे करता है, भाई साहब वहां साइकोलॉजी है। किसने कहा है, मैंने नहीं कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है। और साइकोलॉजी कैसी है, आपका मुंह किस तरफ है, आगे की तरफ है ना, और वो वहां से क्या कहेगा, आ रहा हूं भाई जी आ रहा हूं। उसे किसी ने नहीं बुलाया पीछे, फिर भी उसने आपके सामने क्या प्रदर्शन किया, आ रहा हूं, यानी उसकी आवश्यकता कहां है, पीछे है। अब आप ये सोचो, वो पीछे जाएगा, अपनी जेब में से 10-10 रुपए के 5 नोट निकालेगा और हाथ में ले लेगा यहाँ, अब फिर आएगा, साहब आपको चाहिए, हाँ आपके आगे आगे, ऐसे जुटे ही। अब आपके माइंड में यार इसने ले लिया, अपन भी ले लेते हैं। अब उसने अपनी दुकान चला ली, किस वजह से, साइकोलॉजी की वजह से, माइंड पकड़ लिया उसने। हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा होता है ना। एक देख लेना, बस स्टैंड पे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, भीख मांगते हैं, उन्हीं के ग्रुप का आदमी उसको 10 रुपए देता है, पहले बस में बैठा होगा वो देगा, आप उसको देखकर क्या दोगे, 5-10 उसको दे, दुकान चल गई। वहां भी क्या है, साइकोलॉजी है। इसीलिए विलियम जेम्स ने कहा कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां साइकोलॉजी नहीं। और विलियम जेम्स ने ही 1870 में मनोविज्ञान को किससे, सॉरी, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या कर दिया, अलग कर दिया। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या किया, अलग किया, अलग कर। आगे बात समझ में इतनी। तो अलग करने का श्रेय किसको दिया जाएगा, विलियम जेम्स को। अब विलियम जेम्स को दिया जाएगा, तो विलियम जेम्स की बात करें, अलग तो कर दी। अब वो लोग पूछने लगे, भैया आपने अलग कर दी, कोई कायदा कानून तो होगा, जैसे हम किसी को अलग करते हैं घर में, तो उसका कोई कायदा कानून तो होगा, उसका कोई मुखिया तो होगा, ये किस रूप में काम करेगी। तो इस व्यक्ति ने 1800, कब, 1890, अब देख लेना कितने सालों का फर्क हो गया है, पूरे 300 सालों का फर्क हो गया। क्या लिखी, पहली पुस्तक लिखी, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी, जो अलग करेगा वही लिखेगा, उसी को तो पता है इसके अंदर क्या है। तो उसने पहली पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अर्थात हिंदी में बात करें तो, वैसे तो इसके आगे दी लगा हुआ था, इसके वॉल्यूम वगैरह निकले हुए हैं 1 2 3 4, परंतु आपको तो इतना ही याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान किस प्रकार काम करेगी, इसके लक्ष्य क्या रहेंगे,
इसका चरण कौन सा होगा, इसमें कौन से संप्रदाय आएंगे, इनके रीति रिवाज क्या होंगे, किस प्रकार पढ़ी जाएगी, सब चीजें कौन सी पुस्तक में लिखी और किसने लिखी, जिसने अलग किया उसी ने लिखी। आज भी अगर कोई मनोविज्ञान की बात अटक जाती है तो कौन सी पुस्तक का सहारा लिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, याद रह जाएगा। चलिए अब यहां तो पुस्तक की बात होगी, अलग होगी, परंतु इसके बीच में एक सन और रह गया, कौन सा, इसको मजेदार तरीके से याद रखो, ऐसे तो ये उड़ जाओगे आप, ठीक है ना। हम तो राजस्थानी है तो इसको क्योंकि ये अंक है ना, हमें बड़े उड़ जाते हैं, याद है तो पूरे नंबर बता देंगे, लास्ट में जाके अंग्रेजी बोलेंगे, है ना, बताते ना ऐसे, 1 2 3 4 बता दिए शुरू में, लास्ट में कहेंगे 49 59 69 79, क्योंकि हम खुद उड़ हुए हैं इनमें। तो ये ध्यान रखना 1879 कब हुआ था, 1879 में जब कोई व्यक्ति अलग हो जाता है, उसे रहने के लिए क्या चाहिए बेटा, मकान चाहिए, क्या चाहिए। अब मकान बना लेते हैं, फिर कब बना, 9 साल बाद में मकान बना, कितने साल बाद में, 9 साल, देखो 70 में अलग हुई है, 9 साल में मकान बन रहा है, और कौन बना रहा है, देखो विलियम वुंट बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, कौन सी प्रयोगशाला, क्योंकि तब तक कुछ नहीं बना था मनोविज्ञान का, प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित की, देखो जर्मनी का एक शहर आता है, कौन सा, लिप्जिंग, जर्मनी का एक शहर कौन सा, लिप्जिंग शहर, वर्तमान में भी चल रही है, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, क्या नाम बेटा, ये पिछली बार 2 नंबर पे रही है यूनिवर्सिटी, वर्तमान में इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, पहले लिप्जिंग विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती थी। उसमें मनोविज्ञान की प्रथम क्या बना दी, प्रयोगशाला। इस लाइन का एक एक शब्द हर पेपर में पूछा जाता है, आप देखना पीछे के पेपर उठा के, पहले तो ये पूछा गया मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब बनी, तो सन याद होना चाहिए, कब बनी, ठीक है, किसने बनाई, 2 प्रश्न हो गए, कहां बनी, कौन से शहर में, लिप्जिंग शहर में, और वर्तमान में इसका नाम क्या है। अब यहीं से एक प्रश्न बन के आ गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, बताओ। तो जिसने प्रयोगशाला बनाई उन्हें क्या कह देंगे, जनक कह देंगे। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट है। तो ये प्रश्न तो हर बार एग्जामिनर कहीं ना कहीं से घुमा के इसको पूछ ही लेता है, तो याद तो रह जाएगा, याद कराने की ट्रिकें आपके पास खूब हैं। ओके, तो काले काले बूंट लेके आने आपको, ये रे, ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। तो विदेश में तो स्थापना हो गई किसकी, प्रयोगशाला की, पर हम तो भारत में रह रहे हैं गुरुजी, फिर भारत में कैसे करें, कौन करेगा। तो भारत हमेशा से किस में रहा है, किस में विश्वास करता है भारत, भारत तो बहुत अग्रणी रहा है, कॉपी करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि देखो जर्मनी में 1879 में हो गई, तो भारत तो फिर बाद में ही करेगा ना, और करेगा तो फिर सॉलिड करेगा, ये कन्फर्म है। तो ये तोड़ टूटने वाली बात नहीं है। और हर भारतीय की जुबान पर एक ही नाम होता है, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कल से कलकत्ता में स्थापित होगी, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। कब होगी, क्योंकि हमारे यहां पर एक किसका आंकड़ा चलता है, 16 का चलता है क्या, प्रश्न बहुत सारे आते हैं 16 के, याद है आपको। संस्कार कितने हैं, श्राद्ध कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कांध में कलाएं कितनी हैं, अब ये नहीं पता। 1 रुपए में अन्य कितने होते हैं, तो ध्यान रखना 16 का आंकड़ा बड़ा कामयाब है। और भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब आ रही है, देखो 1900, अब मैंने साथ में कल्चर भी करवा दिया आपको, कितने प्रश्न याद करवा दिए, तो पढ़ने वाला चाहिए। कलकत्ता के अंदर 1916 के अंदर डॉक्टर, अब अपने नाम आने शुरू हो जाएंगे, एन सेन गुप्त। अब ये मत कह देना गुरुजी इसका पूरा नाम बताओ, नहीं बताएंगे क्योंकि आज तक आए ही नहीं। एन सेन गुप्त ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, कहां पर, कलकत्ता के अंदर। अब प्रयोगशाला नहीं थी, एक विभाग खोला था, ये भी ध्यान रखना है, परंतु लोग इसको लिखवाते क्या हैं, प्रयोगशाला।
पर उसने एक डिपार्टमेंट बना दिया था, याद रह जाएगी इतनी बात। तो एक डिपार्टमेंट बनाया और उसके अंदर एक मनोविज्ञान का स्पेशल ऐसे विभाग बना के छोड़ दिया। और कहाँ बनाया था? कलकत्ता। और कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इन सब में इनका वर्क होता रहा। तो ये मनोविज्ञान की एक छोटी सी रूपरेखा थी कि मनोविज्ञान कहाँ से आई, किस प्रकार आई। अब अपने पास निष्कर्ष क्या निकालें? निष्कर्ष के रूप में सिर्फ एक साइकोलॉजी शब्द की तो बात हुई थी, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी शब्द की बात हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द जो मनोविज्ञान था उसका अर्थ आज से आगे से कभी भी किसी से पढ़ो, मैं एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, प्रश्न आपका अगर आपको जितना हार्ड प्रश्न लगे चाहे किसी एग्जाम में आ जाए और आपको यह लगे कि यार बहुत टफ भाषा है, उसको इजी करने का फॉर्मूला यहां से मिलेगा। कभी भी आ जाए मनोविज्ञान, जहां शब्द आ जाए ना वहां पे आपको क्या पढ़ना है, ये बात ध्यान रखनी है। ये निचोड़ है बेटा, मनोविज्ञान शब्द जहां भी आ जाए वहां से आज से आपको क्या पढ़ना है, प्रश्न अपने आप ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न अपने आप आज करके देखना, घर पे जाके एक्सपेरिमेंटल करना, तुम जितना हार्ड प्रश्न लगे उसको उठाना और जहां मनोविज्ञान लिखा है वहां क्या रख देना, प्रश्न का उत्तर तुम खुद खोज के लाओगे। ये यूज किया वो फॉर्मूला है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा भी तो आनी चाहिए अपने को। तो मनोविज्ञान की परिभाषा है, इसमें व्यक्ति स्वयं का व्यवहार एवं दूसरों के व्यवहार को जानने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। जिस विषय में व्यक्ति स्वयं का, कि मैं किस प्रकार का हूं, आंकलन करता है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये चीज बढ़िया है, जिसका अध्ययन करे। और दूसरा, दूसरों के व्यवहार का, ये व्यक्ति इस तरह कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं भी क्या इसकी तरह करके देखूं। हम क्या करते हैं, आज हम यहां बैठे हैं ना, आप किसी ना किसी के व्यवहार को देख के आए हो, कन्फर्म है ये। आपने अपने पड़ोसी को देखा कि वो नौकरी लग गया, आपने देखा बुआ जी का लड़का नौकरी लग गया, आपने देखा बुआ की लड़की नौकरी लग गई, मामा की, आपने क्या देखा, दूसरे के व्यवहार को देखा, यार इसकी तो लाइफ सुधर गई, अरे उसको तो लोग पूछने लग गए। होता है कि नहीं होता? और उसी को देखकर आप तैयारी करने बैठे हो कि नहीं बैठे? तो बताओ कि क्या हुआ? हुआ तो यही ना, या तो आपने दूसरे के व्यवहार को देखा और स्वयं से आंकलन कर लिया कि मेरा व्यवहार इससे अलग कैसे है। लोग इसकी बात को मानते हैं, अगर नहीं मानते तो खुद यूज करके देख लेना। आपका एक मित्र या आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा जो नौकरी लगा है, आप कभी उसके साथ शादी में चले जाना, आपको एहसास हो जाएगा हकीकत में कि आपके व्यवहार में और उसके व्यवहार में क्या फर्क है। होगा कि नहीं होगा? आपको खुद सामान ले लेके खाना पड़ेगा और वो सिर्फ जाके खड़ेगा ऐसे, ओहो सुमित भैया आओ बैठो ना, उसके पास 4 जने आ जाएंगे बैठ के, और कैसे नौकरी लगी, कौन सी पुस्तकें पढ़ी, अरे यार हम भी तो आदमी हैं, हम भी तो तैयारी करें, हमसे पूछ ले। नहीं पूछेगा, क्योंकि सफलता देखती है, देखता है कि नहीं। उसके पास एक वेटर लगाएगा, भैया है ये नौकरी लगे हुए, इनको स्पेशल खाना खिलाना यहीं पे, और वो बेचारो ले लेंगे सलाद आप भी खान ला रहे हैं, क्यों, बेरोजगार है। तो ये क्या है, ये व्यवहार देखता है। किस व्यवहार की वजह से आज वो ऊंचाइयों पर है, अपने अनुभवों की वजह से लोग आज अपने जो एक्सपीरियंस होता है उसको तो शेयर करते हैं। इसीलिए अपने व्यवहार को क्या कर लो, जितना जल्दी हो सकता है सुधार लो। जीवन के 6 महीने अपने को दे दो, व्हाट्सएप मोबाइल बंद कर दो, सफलता प्राप्त हो जाएगी। कहने में बड़ा इजी है, गुरुजी आप छोड़ सकते हो क्या? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, हम तो छोड़ चुके हैं, अब क्या छोड़ें, वैराग्य लेना है अपने को। तो ये बात ध्यान रखोगे। तो मनोविज्ञान समझ में आया, ऐसा विषय जिसके अंदर व्यक्ति स्वयं का या दूसरे के व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है, वो क्या कहलाएगा, जानने का प्रयास करता है, अध्ययन करता है, वो ही मनोविज्ञान है। यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास रखना। मैं एक ही बात कहता हूं, मुझे आज काफी साल हो गए पढ़ा, 2009 से पढ़ा रहा हूं, विश्वास रखिएगा। जिस दिन विश्वास टूट गया उसी दिन तैयारी टूट गई। माइंड में एक ही चीज बिठाना, आपको आपका व्यवहार देख के किताब वाला किताब भी आपके हिसाब से देता है। ये भी देखा है क्या आपने कभी? आप जाते हो ना दुकान पे, हाँ भाई जी सेकेंडरी किताब, वो देखेगा ठीक है ये ले, हम नाम नहीं लेंगे, सार्वजनिक मंच है, ये दे देता है।
अरे तुम लोगों को किताब खरीदनी नहीं आती भाई, आती है तो तुम बता दो खुद। साइकोलॉजी क्या कहती है, पुस्तक कैसे खरीदें, पुस्तक खरीदने का तरीका क्या है, नहीं खरीद पाते। तो वो मैं कभी बाद में बताऊंगा किस प्रकार खरीदनी है, पहले आज क्लास फर्स्ट है, बाद में बताएंगे, ठीक है।